नमस्कार। आइए मैं आप लोगों को कक्षा 8 कबीर की साखियाँ पाठ का अर्थ समझाती हूँ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पहले दोहे का अर्थ है, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान लेते समय जाति धर्म को ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। ज्ञान लेते समय ज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सफल नागरिक बनाने में सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप कवि कहते हैं कि यह तो उस तलवार या म्यान की तरह हुआ कि व्यक्ति युद्ध में तलवार चलाना जब जानता है और तलवार लेकर जाता है तो उसकी धार का महत्व होता है, उसके म्यान का नहीं। चाहे वो जितना सुंदर म्यान में तलवार रखा गया हो, वह उसके लिए व्यर्थ सिद्ध होता है। दूसरे दोहे का अर्थ है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक ही एक, वहीं एक ही एक। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि यदि व्यक्ति एक गाली देता है तो उसे उलटकर हमें अनेक गालियां नहीं देनी चाहिए, ऐसा वह सीख प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि यदि अपशब्द, गाली अर्थात अपशब्द कोई कहता है तो उसको उलटकर अनेक गालियां हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि उस गाली को सुनने वाले को शांत हो जाना चाहिए और अपने मन में शांत भाव रखना चाहिए और दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहिए, ताकि एक गाली वहीं पर एक ही बनकर रह जाए। अब उसी तरह से आप तीसरा दोहा देखिए। तीसरे में कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि यदि व्यक्ति भगवान का भजन हाथ में माला लेकर मुंह में जीभ के द्वारा उच्चारण करके करता है और उसका मन यदि 10 दिशाओं में घूम रहा है तो वह ईश्वर का भजन उसको नहीं हो सकता, वह ईश्वर की निकटता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो व्यक्ति को धर्म के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। ठीक इसी तरह से आपको चौथा दोहा मैं बताती हूँ। चौथे में है, कबीर घास ननी दिए, जो पांव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। इसका अर्थ कबीरदास जी ने ये महत्व देते हुए बताया है कि व्यक्ति को कभी भी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप एक घास ही है जो हम रास्ते में चलते हैं, यदि उसको पांव से रगड़ते हुए चलते हैं तो वही घास का टुकड़ा यदि व्यक्ति की आंख में पड़ जाता है तो उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय और दुखमय हो जाता है। अर्थात हमें किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पांचवा दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सीख प्रदान किए हैं कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का शत्रु या दुश्मन नहीं होता यदि व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखे और किसी से किसी प्रकार का कोई अहंकार का भाव न रखे, तो सभी व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मैं अलग से भी सारे दोहे का अर्थ मैं पंक्तियों के साथ आपको समझाते हुए वीडियो बनाऊंगी, इसको भी सुन लीजिएगा, उसे भी दोहा देखते हुए समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार। आइए मैं आपको कबीर की साखियाँ पाठ को समझाती हूँ। सुनिएगा। पहला दोहा मैं राग बताती हूँ, राग के साथ समझाती हूँ, बाकी को
आप पढ़ करके मैं सुना दे रही हूँ, उसी तरह से यदि कहीं प्रतियोगिता होती है तो आप इसको राग जो मैं समझा रही हूँ उसी राग में गाइएगा, और अर्थ के लिए आप मैं दोहे को सुन करके समझ करके समझिएगा। कैसे पढ़ेंगे सुनिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जाति धर्म की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों पर महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जाति धर्म पर ध्यान देने से वह ज्ञान को सही मायने में अर्जित नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है और सफल नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को ज्ञान सदैव सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण स्वरूप कवि कहते हैं कि यदि आप ज्ञान लेते समय किसी का जाति और धर्म को देखते हैं तो फिर यह उचित नहीं है आपके लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब व्यक्ति तलवार का मोल करने जाता है तो वह तलवार की धार को देखता है, वो रखे हुए म्यान किस म्यान में रखा हुआ है, कितना खूबसूरत म्यान है, उसको ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह सार्थक तलवार तभी सिद्ध होता है जब उसकी धार अच्छी होती है। तो ज्ञान में भी वही ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या किसी जाति का व्यक्ति हो, उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। धर्म और संप्रदाय पर नहीं जाना चाहिए। आइए दूसरा दोहा मैं समझाती हूँ। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, वही एक की एक। अब इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि अपशब्द जैसी चीज को कभी भी दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपशब्द सुनने को मिलता है, गाली सुनने को मिलता है, तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वह एक ही बनकर रह जाए। यदि हम उस गाली को, उस अपशब्द को दोबारा दोहराते हैं तो वह उसका रूप क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। और वह अगर यदि हम नहीं दोहराते हैं तो वह एक ही बन करके रह जाता है। तो सुनने वाले को कबीर दास जी कहते हैं शांत भाव से सुन करके शांत हो जाना चाहिए, उसको दोहराना नहीं चाहिए ताकि गाली वहीं पर समाप्त हो जाए, एक ही बन करके वह रह जाए। अब तीसरा देखिए दोहे से क्या सीख देते हैं कबीर दास जी। तीसरे दोहे के माध्यम से माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माय, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब तीसरे दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो है ध्यान में लीन है, यदि वह भगवान का भजन कर रहा है तो उसके हाथ में माला है और माला के साथ उसके मुंह के अंदर जीभ चलती रहती है, लेकिन उसका मन यदि 10 दिशाओं में भ्रमित है, 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो उसे ईश्वर की निकटता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का भजन करते समय माला हाथ में ले लेता है, जाप करने लगता है, मुख में उच्चारण करने लगता है भगवान का, लेकिन उसका मन यदि चारों दिशाओं में भटकता है और तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह से तीसरे दोहे को भी सुनिए, इसमें क्या बताते हैं कबीर दास जी। कबीर घास ननी दिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होय।
चौथे दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने एक छोटे से तिनके का अपमान न करने की सीख प्रदान किया है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को रास्ते में पड़ा हुआ घास का छोटा सा टुकड़ा भी अपना महत्व रखता है। उसको कभी भी व्यक्ति को अपने पाँव से के तले दबाना और रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह छोटा सा टुकड़ा भी किसी भी तरह से हवा के माध्यम से या कहीं से भी उसके आँख में पड़ जाता है तो वह उसके लिए बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। तो कहने का आशय यह है, कबीर दास जी ने ज्ञान यह प्रदान किया है कि कोई भी वस्तु कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अब आपको अंतिम दोहा मैं बताती हूँ, उसका अर्थ सुनिएगा। जग में पैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना घमंड त्याग कर मधुर वचन बोलने चाहिए। वह मधुर वचन बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता यदि वह मधुर बोलता है। यदि उसकी वाणी में मधुरता है तो उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं हो सकता यदि व्यक्ति का मन शीतल व शांत है। दूसरा क्या बताते हैं, दूसरी चीज कहते हैं कि व्यक्ति को अपना अहंकार क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अहंकार की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। तो सभी व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर सबकी दया भावना और करुणा सदैव बरसती रहती है। तो इस प्रकार मैंने सारे दोहे का अर्थ समझा दिया आप लोगों को, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर और जितने भी हैं शब्दार्थ मैं आपको भेज दूंगी, उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।